श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर का डर कैसे खत्म करें? अदृष्ट के द्वारा अंदर डर होता है। अपना किया हुआ पाप कर्म हमको भयभीत करता रहता है और कोई नहीं है। जब वही निष्पाप हो जाता है तो निर्भय सिंहवत हो जाता है। अपना किया हुआ पाप कर्म और कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसके लिए हम कहते हैं कि बाहर के शत्रु को परास्त करने के लिए तो अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को परास्त करने के लिए अध्यात्म है। अगर अध्यात्म का विवेक प्राप्त नहीं तो आंतरिक शत्रु मार के गिरा देगा। अब हमारे द्वारा जो अधर्माचरण हो चुके हैं पूर्व में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, वो हमको भय देते रहते हैं। चिंता, रोग, भय, ओवर थिंकिंग, कल्पनात्मक, ये सब यही है। इसी में जीव परास्त हो जाता है। अब अगर वो संभल ना पाया तो ये धीरे धीरे फिर इतनी अशांति में कि उसको जीना मुश्किल हो जाता है। और उसे चाहे आप डिप्रेशन कह लीजिए या विक्षिप्तता कह लीजिए, सब कुछ होगा, रुपया भी होगा, व्यवस्था भी होगी, सब होगा, लेकिन आप अशांत होंगे। तो इसी को शांति प्रदान करने के लिए आपका चिंतन सही रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, इसके लिए भगवान की शरण और भगवान का नाम जप है। शरीर में पाप कर्मों के अनुसार रोग आना, परेशानियां आना, बाहरी परिस्थितियां बिगड़ जाना, ये तो भगवान जब अवतार लिए तब भी हुआ है। परिस्थितियां नहीं बिगड़ गई। सुबह राज तिलक होना है और 14 वर्ष का वनवास हो गया। कितनी बढ़िया परिस्थिति थी। पूरी अयोध्या आनंद में झूमने वाली थी कि राजा राम बनेंगे, और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। परिस्थिति एकदम उल्टा हो गई। तो परिस्थितियां बाहरी बिगड़ सकती हैं, आंतरिक परिस्थिति हमारी संभली रहे। भगवान राम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुरा के प्रणाम करके 14 वर्ष वनवास के लिए चल दिए। क्यों? वो भगवान ये दिखा रहे हैं कि यदि आंतरिक परिस्थिति ठीक है, आंतरिक हमारा विचार ठीक है, तो हम अभी इसको संभालेंगे। अभी अवसर है। नाम जप कीजिए। और आप वकालत का कार्य करते हैं, कभी किसी के गलत केस को सही करने के लिए आप अपनी वकालत का प्रयोग ना कीजिए। सही है, कम पैसा दे रहा है, चलेगा। गलत है, अधिक पैसा दे रहा है, नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसी गलती होगी तो ये रोग और बढ़ जाएगा। आप करोड़ों रुपया घर में कमा के रखेंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएंगे आपके दिमाग में और पूरे घर में कलह शांति। अगर धर्म से चलेंगे तो ठीक है, लेकिन वकील होकर धर्म का चिंतन करे कोई बिरला ही होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो इसी बात की है कि हमारे पास केस आवे, और अधिकतर धनी बनने के लिए केस जितना कोई गलत होगा उतने अधिक धन देगा। जो सही चलता है, जिसको फंसाया जा रहा है, वो तो धन से भी हीन है, बाहरी व्यवहार से भी हीन है। वो आपको ज्यादा धन नहीं दे पाएगा, लेकिन गिड़गिड़ा सकता है। तो इतना तो पता चल ही जाता होगा लगभग कि ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, और फिर वकालत तो बुद्धि प्रवीणता को ही कहते हैं। तो उसके देखने से, उसके बैठने से, उसकी चाल से, उसके कहने से पता चल जाता है कि आदमी गलत है, तभी इतना ऐसा हमें प्रलोभन दे रहा है। तो गलत का धन न ले, गलत का मुकदमा जिताने की कोशिश न करे। अगर नहीं पता चला, बीच में पता चल जाए, तो पैसा भी वापस कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी ये बात मानेंगे तो बड़े बड़े वकीलों के सब जो विलासिताएं वो सब बंद हो जाएंगी ना। विलासिता के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए अनर्थ वाला चाहिए। अनर्थ वाला ही पूरी पेटी भर के दे सकता है। ये गरीब लोग पेटी भर के नहीं देंगे। धर्म से चलने वाले लोग तुमको इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इनके पैसों से बचिए। एक ने कहा था पूरे, अब यहाँ तो बहुत सब आते ही रहते हैं, तो एक वकील ने कहा था हमको पढ़ाया गया यही कि हमको केस जितवाना चाहे जिसका हो। तुमका अधर्माचरण करता है तो उसका बोले हमें पैसे से मतलब है। तुमका भाई देखो आप बोल रहे हैं, संभलना।
तुम्हारी अगर बहन के साथ बलात्कार किया हो और उसका पक्ष लेकर के आपको पैसा दिया जा रहा हो तो आप वकालत करोगे? रुक गए। हम कहा तुम्हारे भाई की हत्या करने वाला हो और उसका पक्ष लेकर आपको पैसा देकर वकील किया जाए, आप करोगे? आपको पता है कि मेरे भाई का हत्यारा है, तो आप कहोगे पैसा ने सोने से तौल दे तो भी मैं तुझे जहां तक हमारी वकालत काम करेगी फांसी पे चढ़ाऊंगा। ऐसे ही निर्दोष गरीब आदमी का पक्ष लेना चाहिए कि जैसे मेरी बहन मेरा भाई ऐसे उसका, पर ऐसा बहुत कम होता है, नहीं होता है। वो बेचारा 100 जगह भटकेगा, कहीं भी उसको ठौर नहीं मिलेगी। और पैसे में इतनी दम है, जा करके गड्डी सरका दीजिए और फिर बात कीजिए तो ठंडा के साथ आपसे बातचीत होगी, ठंडा पिलाओ इनको, फिर बातचीत होगी, क्यों नहीं? तो हमें लगता है ऐसी बातों से बचिए और पूर्व में जो गलतियां हो गई हैं उनके क्षमापन के लिए प्रायश्चित कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जप कीजिए, आगे गलती ना कीजिए। ये भय अदृष्ट का होता है। किम भय मूलम, ये हम शास्त्र की बात कह रहे हैं। तो अदृष्ट, अदृष्ट माने जो कर्म कर दिया है वो अभी तैयार हालत में आपको बिल्कुल सताने के लिए है। वो बार बार अंदर से आपको सूचना देता रहेगा, मैं हूं, तुम्हारा नाश करूंगा, तुम्हारा पतन करूंगा। देखो अंदर एकदम सहम जाओगे, जैसे गलतियां हुई ना तो सहम जाओगे कि यार। अगर पूर्व का, इस जन्म से पूर्व का पाप है तो अचानक घबराहट पैदा हो जाएगी, आपको ढूंढने से पता नहीं चलेगा। और इस जन्म का है तो पता चल जाएगा आपको कि वो हमने किया है, वो हमको जलाए डाल रहा है, वो कर्म हमको जलाए डाल रहा है। स्पष्ट निकलता है मन से कि यार ये उसी कर्म का फल है जो मैंने किया है। तो अपने लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जाने में अनजाने में, काम वासनावश, क्रोध वासनावश। तो हमको चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें और कुछ नियम पूर्वक पाठ करें। संस्कृत पढ़ लेते हैं आप? बिल्कुल नहीं। हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं आप? हाँ, तो हिंदी पढ़ लेते हैं। तो जैसे भगवान की विष्णु शास्त्र नाम है तो नहीं पढ़ पाएंगे आप है? एक बार खरीद करके और आप अभ्यास कीजिए, विष्णु शास्त्र नाम का रोज एक बार पाठ, और श्रीमद् भागवत का एक अध्याय हिंदी से रोज, ज्यादा समय नहीं, और 10 मिनट कीर्तन, जो नाम प्रिय हो, राम, हरि, राधा, क्या नाम प्रिय है? हरि। तो बस हरिशरणम 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 हरिशरणम, ये 10 मिनट कीर्तन कीजिएगा, ठीक है? और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करिएगा। दूसरों का सुख देने का भाव रखिएगा कि मैं दूसरों को सुख कैसे दे पाऊं। फिर कभी मिलिएगा तो बताइएगा अब कैसा है हालचाल आपका। पक्की औषधि है, रामबाण अचूक औषधि है। विष्णु शास्त्र नाम का नित्य पाठ, 1-2 अध्याय श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, 10 मिनट, इसीलिए 10 मिनट रखा है कि बहुत कार्य है। नाम संकीर्तन, और फिर दिन में एक बार किसी का परहित करने की सोचना, भाई कोई ऐसा कार्य तो मेरे द्वारा हो जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और मैं दूसरे के कार्य आ जाऊं, ऐसा कोई कार्य। कभी दिन में ऐसा विचार करें कि कोई एक कार्य मिल जाए 24 घंटे में एक बार, जो मैं किसी का ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और उसका मंगल हो। ये बहुत जल्दी आपको प्रसन्न कर देगा। देखो मन प्रसन्न है ना तो सब सुख है, और मन जल रहा है तो देखो आप पढ़े लिखे हो, वकील हो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख मन प्रसन्न, और वो होता है परमात्मा से, वो होता है अच्छे कार्यों से, वो होता है भागवतिक कार्य। कई बार हम समझाए, एक बार आप सुंदर भोजन की थाली पाने जा रहे हो और एक भूखा आदमी आ जाए और उसे आप देख करके अपनी उठ के खड़े हो गए, आइए बैठ जाइए, पा लीजिए आप, और वो जब पाकर मुंह पोछे तो देखो आपको कैसा लगेगा। जीवन भर खाने से जो सुख नहीं मिलेगा, वो जब खा के ऐसे किस, तो आपका हृदय शीतल होगा। वही शीतलता हमें सुख पहुंचाती है। परोपकार करने से अमोघ शीतलता आती है। और शरीर से दूसरे का जब हम सेवा हित करते हैं तो शरीर द्वारा किए हुए पाप नष्ट होते हैं, और मन से जब हम नाम जप करते हैं तो कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो आप कीजिएगा ऐसा। आगे मंगल भवन भगवान है, मंगल ही करेंगे, क्योंकि मंगल न करना होता, आप सात्विक ना होते तो यहाँ आते ही नहीं। जो प्रभु ने अनुग्रह किया, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। आप पर कृपा भगवान की है, अभी संभालिए, ठीक है? जगदीश प्रसाद जी, राधेश। हाँ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले नाम स्मरण करता था, जिसका भी ध्यान करता था उसकी छवि दर्शन महसूस होते थे, लेकिन अब ऐसा कम होता है। तो क्या मेरे भक्ति भाव में कोई अंतर आ गया है महाराज जी? जरूर,
या तो किसी की निंदा हो गई होगी, किसी महाभागवत का अपराध बन गया होगा, और या भजन की कमी हो गई होगी। नहीं तो ये तो बढ़ना चाहिए, घटना थोड़ी चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिए। यदि किसी संत महात्मा वैष्णव की निंदा हो गई, अपराध बन गया हो, तो क्षमा मांग लीजिए अंदर से। शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो भी अपराध बन जाए, भगवान से क्षमा मांग ले, वो क्षमा कर देंगे, या तो क्षमा का वो प्राविधान बता देंगे। और अगर अंदर अपराध नहीं बना है तो भजन रुकना नहीं चाहिए, फिर भजन बढ़ना चाहिए। भजन बढ़ेगा तो छवि आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कोई न कोई अपराध तो नहीं बन गया है। चाहता तो नहीं हूँ, हो सकता है अनजाने। हाँ, देख लो किसी संत भोजन सही है, भोजन बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर भजन में बाधा नहीं आनी चाहिए। मन तो करता ही रहता हूँ, है मन से तो करता ही रहता हूँ, निरंतर। निरंतर होता ही रहता है। हाँ, तो अब तो और बढ़ना चाहिए। फिर भी मेरे वो अंतर कैसे आ गया मेरे को मालूम नहीं। अभी बात समझ में नहीं आई। अगर भजन निरंतर चल रहा है तो फिर चला कैसे जाएगा? वो तो गाढ़ हो जाना चाहिए, वो तो गाढ़ स्थिति हो जानी चाहिए। जिसका भी मैं स्मरण करता था उसकी आकृति सामने आ जाती थी। जिसका मैं जिसी का भी स्मरण करता, या कृष्ण का या राम का, जो शंकर का, जो भी, उसकी आकृति मेरे सामने आ जाती थी, लेकिन अभी नहीं आती। देखो, अभी भगवदानंद तो मिला नहीं, क्योंकि छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सो। एक बार राम कृष्ण की छवि सामने आ जाएगी तो होश उड़ जाएंगे महाराज। जाको मनमोहन दृष्टि पर है, ये नरहरिदास जी टटिया स्थान के मानते हैं, बहुत बड़े महापुरुष। जाको मनमोहन दृष्टि पर है, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जैसे सावन में अंधा हो जाए तो हरा ही हरा 12 महीना दिखाई देता है। एक बार श्याम सुंदर जिसकी दृष्टि में आते हैं तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जाको मनमोहन दृष्टि पर। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जनक जी ने देखा तो कहा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आप कहते हो राम जी के रूप को देखा, श्याम जी के रूप को देखा। अब वो रूप नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता। एक बार इनका रूप यदि आ जाए तो और फिर कुछ सुहाई ले देता। प्रभु और नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो, ठीक। रश्मि जी कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा है कि हर घंटे का कर्म हमें समर्पण करना है, तो हमें कौन कौन से निषिद्ध कर्म समर्पित नहीं करने हैं? जो अंदर से आता है कि ये गलत है तो मुझे करना ही नहीं, क्योंकि भगवत शरणागत है। अब आपको पता नहीं है कि गलत कर्म क्या होते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण होते हैं वो हृदय में आ जाता है। क्यों सबके हृदय में नहीं आ जाता? मैं गलत करने जा रहा हूँ, ये गलत है। आता है नहीं सबके, पर बड़ी धीमी आवाज से आता है। आप ना मानो तो फिर मानता ही नहीं कोई, बिरला है। अगर उसकी मान ले तो फिर और गुरु है, वो अंदर बैठा गुरु है, सब कुछ समझा। जो ही आप गलत करना सोचेंगे तो आ जाएगा गलत है। एक अंदर जलन होगा गलत है, ना करो। लेकिन मन ने सुख मान रखा है, अरे इतना रुपया मिल जाएगा, या भोग सुख मिल जाएगा, या अमुक, वो फिर नहीं सुनता अंतर आवाज और वो पाप कर्म कर बैठता है। जो धर्म विरुद्ध है, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो मेरी आत्मा को पसंद नहीं वो किसी के साथ हम व्यवहार ना करें। जैसे हमारी बहन के साथ कोई गलत देखना चाहे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो हम किसी की बहन को गलत ना देखें। हमारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए तो हमें दुख होता है, तो हम किसी के शरीर को पीड़ा मत पहुंचाएं। हम कटुवचन नहीं सुनना चाहते तो हम किसी को कटुवचन ना सुनाएं। इस प्रकार से आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचरित। और दूसरा, सत्संग सुने, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करे तो उससे पता चल जाता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। अधर्माचरण भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कार्यों का त्याग कर दे।
अब जैसे स्पष्ट में है कि हम भगवान को मांस मछली या पवित्र भोजन नहीं लगा सकते, तो हम भी नहीं खाएंगे। भगवान को गंदे पेय का भोग नहीं लगा सकते, हम भी नहीं पिएंगे। भगवान को ऐसे सच्चे कर्म प्रिय है, क्योंकि सत्य है वो, तो हम बुरा कर्म क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान के मार्ग। अगर कभी भूल से बुरा कर्म हो जाता है तो हम उसे समर्पित नहीं करते, क्षमा करवाते हैं, नष्ट करवाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे गलती हो गई। श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। जो भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है, उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों की सन्यासी थे। इनकी मां धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ समय में ही महाराज ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रेमानंद महाराज की जीवनी के बारे में कुछ खास बातें। प्रेमानंद महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उन्होंने कक्षा 9वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया। प्रेमानंद महाराज ने घर छोड़ दिया और वाराणसी आ गए। वहां उन्होंने सन्यासी जीवन की शुरुआत की। सन्यासी जीवन में वे गंगा के घाटों पर रहते थे और गंगा में 3 बार स्नान करते थे। वे तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजन करते थे। वे दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करते थे। भिक्षा मांगने की बजाय वे भोजन पाने के लिए 10-15 मिनट बैठते थे। अगर उन्हें इतने समय में भोजन नहीं मिलता था तो वे सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। प्रेमानंद महाराज ने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां करीब 17 सालों से खराब हैं और उन्हें हर दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। उन्होंने अपने दोनों किडनियों के नाम राधा और कृष्ण रखे हैं। प्रेमानंद महाराज के सत्संग हर जाति और धर्म के लोग सुनते हैं। वे जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रवाद आदि का कोई भेद नहीं मानते। वृंदावन वासी और राधा रानी के परम अनुयायी प्रेमानंद जी महाराज से कौन अपरिचित है। वह आधुनिक समय में एक प्रसिद्ध संत हैं। लोग इसी कारण उनके भजनों और सत्संगों में भाग लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति बहुत बढ़ गई है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें स्वयं भोलेनाथ से दर्शन प्राप्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपने घर से वृंदावन की यात्रा की। श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा जी के सच्चे भक्त हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्ति के मार्ग पर चलने वाले अनगिनत साधकों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करती हैं और उस गहन प्रेम और भक्ति को उजागर करती हैं जिसे कोई भी व्यक्ति परमात्मा के साथ गहरे संबंध के माध्यम से अनुभव कर सकता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी राधा जी के प्रति प्रेम उनकी साधना का केंद्र बिंदु है। उनका दृढ़ विश्वास है कि राधा जी दिव्य प्रेम के सर्वोच्च रूप का प्रतीक थी और उन्हें भक्ति के प्रतीक के रूप में देखते थे। राधा जी के प्रति उनका प्रेम केवल एक बौद्धिक अवधारणा नहीं बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत और अनुभवात्मक रिश्ता था। वह अक्सर राधा जी को बिना शर्त प्रेम की प्रतिमूर्ति और प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बताते थे। अपने पूरे जीवन में श्री प्रेमानंद जी महाराज ने खुद को राधा जी की सेवा और दिव्य प्रेम का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वो प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान में घंटों बिताते थे, खुद को राधा जी की दिव्य उपस्थिति में डुबो देते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने शुरुआती वर्षों में प्रेमानंद जी अनिरुद्ध कुमार पांडे के पास गए। श्रीमती रमा देवी उनकी माता का नाम है और श्री शंभू पांडे उनके पिता हैं।
संन्यास लेने वाले प्रथम व्यक्ति प्रेमानंद जी के दादा थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई और पिता हर दिन भागवत का पाठ करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में अत्यंत धार्मिक वातावरण था, जिसका प्रभाव उन पर व्यक्तिगत रूप से पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने 5वीं कक्षा में गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आध्यात्मिकता में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके अलावा उन्होंने इस समय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीखना शुरू किया। 13 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी पहुंचे और अपना परिवार छोड़कर सन्यासी बनने के बाद यही रहने लगे। वह तुलसी घाट पर भगवान शिव और मां गंगा का ध्यान, पूजा करते थे और अपनी कठोर जीवन शैली के तहत वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे। पहले वह दिन में केवल 1 बार खाना खाता था। भोजन के लिए आग्रह करने के बजाय प्रेमानंद जी महाराज 10 से 15 मिनट तक बैठे रहते थे। यदि उस समय सीमा के भीतर भोजन उपलब्ध होता तो वह गंगा जल पीते और भोजन करते। प्रेमानंद जी महाराज एक कठोर जीवन शैली जीते थे। एक समय में कई दिनों तक बिना भोजन के रहते थे। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन जाने की यह वास्तव में अद्भुत कथा है। प्रेमानंद जी महाराज का आध्यात्मिक जीवन तब शुरू हुआ जब वे 9वीं कक्षा में थे। तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी मां को विचारों और निर्णय के बारे में बताया और 13 साल की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और भक्ति सेवा शुरू कर दी। भावना में आ गए। प्रेमानंद जी महाराज में नैतिक ब्रह्मचर्य का विकास हुआ। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बिताया और गंगा मैया को अपनी दूसरी मां बनाया। प्रेमानंद जी महाराज बिना वस्त्रों के भूखे प्यासे गंगा घाटों पर घूमते रहे। हरिद्वार और वाराणसी के बीच कड़कड़ाती सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। प्रेमानंद जी महाराज निराहार व्रत करते थे और उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से परमात्मा के ध्यान में लीन रहते। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्याम की कृपा से श्याम वृंदावन की मां की महिमा की ओर आकर्षित हो गए। ये 1 महीना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में चढ़ गए। महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंच गए। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी असीम भक्ति विकसित हो गई। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक विनम्र और सदाचारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम प्रवेश कुमार पांडे था। उनका जन्म अखरी गांव, सरसौल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमानंद महाराज जी के दादाजी एक सन्यासी थे और इसी कारण उनके घर का वातावरण भक्तिमय था। जेल जीवन परिचय। प्रेमानंद जी महाराज के जीवनी, परिवार, शिक्षा। जीवन परिचय। वृंदावन वासी और राधा रानी के परम अनुयायी प्रेमानंद जी महाराज से कौन अपरिचित है। वह आधुनिक समय में एक प्रसिद्ध संत हैं। लोग इसी कारण उनके भजनों और सत्संगों में भाग लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति बहुत बढ़ गई है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें स्वयं भोलेनाथ से दर्शन प्राप्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपने घर से वृंदावन की यात्रा की। श्री प्रेमानंद जी राधा जी के सच्चे भक्त हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्ति के मार्ग पर चलने वाले अनगिनत साधकों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करती हैं और उस गहन प्रेम और भक्ति को उजागर करती हैं जिसे कोई भी व्यक्ति परमात्मा के साथ गहरे संबंध के माध्यम से अनुभव कर सकता है। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में जन्मे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव के लक्षण प्रदर्शित किए। एक बच्चे के रूप में वह घंटों ध्यान और प्रार्थना में डूबे रहते थे और अक्सर खुद को भक्ति भजनों की धुनों में खोए रहते थे। उनके शुद्ध हृदय और ईश्वर में अटूट विश्वास ने कई आध्यात्मिक गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनकी असाधारण भक्ति को पहचाना और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया। श्री प्रेमानंद जी महाराज का मानना था कि भक्ति का मार्ग किसी विशिष्ट धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर के प्रति प्रेम सार्वभौमिक है और इसे जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करने में ईमानदारी, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के महत्व पर जोर दिया। वह अक्सर अपने अनुयायियों को अपने अहंकार को त्यागने और खुले और ग्रहणशील हृदय से भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस ब्लॉग में हम प्रेमानंद जी महाराज जीवन परिचय, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज परिवार,
टॉपिक प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज जीवन परिचय। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज परिवार इत्यादि के बारे यहाँ पढ़े। लेख प्रकार इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। नाम प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन के महाराज जी। पूरा नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे। जन्म 1972। जन्म स्थान आखरी गांव, सरसौल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जाति ब्राह्मण। व्यवसाय आध्यात्मिक गुरु एवं संत। गुरु का नाम श्री हित गोविंद शरण जी महाराज। धर्म हिंदू। राष्ट्रीयता भारतीय। प्रसिद्धि का कारण आध्यात्मिक गुरु एवं संत। नेटवर्थ ज्ञात नहीं। वर्तमान निवास वृंदावन आश्रम। विवाहित स्थिति अविवाहित। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कौन है? श्री प्रेमानंद जी महाराज का भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी राधा जी के प्रति प्रेम उनकी साधना का केंद्र बिंदु है। उनका दृढ़ विश्वास है कि राधा जी दिव्य प्रेम के सर्वोच्च रूप का प्रतीक थी और उन्हें भक्ति के प्रतीक के रूप में देखते थे। राधा जी के प्रति उनका प्रेम केवल एक बौद्धिक अवधारणा नहीं बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत और अनुभवात्मक रिश्ता था। वह अक्सर राधा जी को बिना शर्त प्रेम की प्रतिमूर्ति और प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बताते थे। अपने पूरे जीवन में श्री प्रेमानंद जी महाराज ने खुद को राधा जी की सेवा और दिव्य प्रेम का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वो प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान में घंटों बिताते थे, खुद को राधा जी की दिव्य उपस्थिति में डुबो देते थे। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने शुरुआती वर्षों में प्रेमानंद जी अनिरुद्ध कुमार पांडे के पास गए। श्रीमती रमा देवी उनकी माता का नाम है और श्री शंभू पांडे उनके पिता हैं। संन्यास लेने वाले प्रथम व्यक्ति प्रेमानंद जी के दादा थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई और पिता हर दिन भागवत का पाठ करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में अत्यंत धार्मिक वातावरण था, जिसका प्रभाव उन पर व्यक्तिगत रूप से पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने 5वीं कक्षा में गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आध्यात्मिकता में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके अलावा उन्होंने इस समय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीखना शुरू किया। 13 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी पहुंचे और अपना परिवार छोड़कर सन्यासी बनने के बाद यहीं रहने लगे। वह तुलसी घाट पर भगवान शिव और मां गंगा का ध्यान, पूजा करते थे और अपनी कठोर जीवन शैली के तहत वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे। पहले वह दिन में केवल 1 बार खाना खाता था। भोजन के लिए आग्रह करने के बजाय प्रेमानंद जी महाराज 10 से 15 मिनट तक बैठे रहते थे। यदि उस समय सीमा के भीतर भोजन उपलब्ध होता तो वह गंगा जल पीते और भोजन करते। प्रेमानंद जी महाराज एक कठोर जीवन शैली जीते थे। एक समय में कई दिनों तक बिना भोजन के रहते थे। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन जाने की यह वास्तव में अद्भुत कथा है। प्रेमानंद जी महाराज की जीवनी। प्रेमानंद जी महाराज का आध्यात्मिक जीवन तब शुरू हुआ जब वे 9वीं कक्षा में थे। तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी मां को विचारों और निर्णय के बारे में बताया और 13 साल की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और भक्ति सेवा शुरू कर दी। भावना में आ गए। प्रेमानंद जी महाराज में नैतिक ब्रह्मचर्य का विकास हुआ। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बिताया और गंगा मैया को अपनी दूसरी मां बनाया। प्रेमानंद जी महाराज बिना वस्त्रों के भूखे प्यासे गंगा घाटों पर घूमते रहे। हरिद्वार और वाराणसी के बीच कड़कड़ाती सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। प्रेमानंद जी महाराज निराहार व्रत करते थे और उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से परमात्मा के ध्यान में लीन रहते। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्याम की कृपा से श्याम वृंदावन की मां की महिमा की ओर आकर्षित हो गए। ये 1 महीना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में चढ़ गए। महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंच गए। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी असीम भक्ति विकसित हो गई। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का प्रारंभिक जीवन। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक विनम्र और सदाचारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम प्रवेश कुमार पांडे था। उनका जन्म आखरी गांव, सरसौल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमानंद महाराज जी के दादाजी एक सन्यासी थे और इसी कारण उनके घर का वातावरण भक्तिमय था। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज परिवार।
प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार में उनके माता पिता रहते थे। प्रेमानंद महाराज जी के पिता का नाम शंभू पांडे था, जो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, और उनकी माता का नाम रमादेवी था, जो अपने विचारों में बहुत पवित्र थी और सभी संतों का बहुत सम्मान करती थी। प्रेमानंद महाराज के बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुनाकर परिवार की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा उत्तर प्रदेश के एक स्कूल से हुई थी। उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता जी, श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्कूल में भौतिकवादी ज्ञान के महत्व पर सवाल उठाया और यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब वे कक्षा 9 में थे तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी मां को विचारों और निर्णय के बारे में बताया और 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज N.R. ने घर छोड़ दिया और भक्ति में लग गए। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ब्रह्मचारी। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया और ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। तब उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया और आनंद आश्रम बनवाया।